कृष्णाय श्रीमते कृतदासी अधिकारी इति नामिने। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय देवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। तो श्रीमद् भागवतम के आज के सत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे स्कंद 4 अध्याय 24 श्लोक संख्या 18 और 19। तो श्लोक संख्या 18। आत्मा रामपि यस्तस्य लोककल्पस्य राधसे शक्तया युक्तो विचरति घोरया भगवान् भवः। आत्मरामोऽपि यस्तस्य लोककल्पस्य राधसे शक्तया युक्तो विचरति घोरया भगवान् भवः। आत्मरामोऽपि यस्तस्य लोककल्पस्य राधसे शक्तया युक्तो विचरति घोरया भगवान् भवः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। तो आप पुनरावृत्ति कर सकते हैं अनम्यूट करके। हरि बोल। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माताजी। आत्मा रामोऽपि यस्य तप्तिस्य लोककल्पस्य राधिसे शक्त्या युक्तो विचरति घोरया भगवान् भवः। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। आत्मा रामोऽपि यस्य लोककल्पस्य राधिते शक्त्या युक्तो विचरति घोरया भगवान् भवः। हरे कृष्णा माताजी। आत्मारामोऽपि यस्य लोककल्पस्य राधसे शक्त्या युक्तो विचरति घोरया भगवान् भव। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। कीजिए माताजी, कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा। आत्मा राम हरे कृष्णा। प्रभु जी आप करो पहले। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माताजी। थैंक यू माताजी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। आत्मा रामोऽपि ययत्स्व लोककल्पश्च राधसे शक्त्या युक्तो विचरति घोराया भगवान् भव। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माताजी। आत्मा रामोऽपि यस्य लोककल्पस्य राधसे शक्त्या युक्तो विचरति घोरया भगवान् भवा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा माताजी। आत्मा रामोऽपि यस्त्वस्य लोककल्पस्य राधसे शक्त्या युक्तो विचरति
घोरिया भगवान भवा। हरे कृष्णा धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद। आत्मा रामोऽपि कल्पस्य आदिशे सत्तायुक्तो विशति गौर्या भगवान् भवा। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद प्रणाम। आत्मा रामो अपि त्वस्य लोक कल्पस्य राधसे भक्तया युक्तो विचरति गौरिया भगवान भवे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद प्रणाम। किसी को करने दीजिए पहले। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद। थैंक यू माता जी। आत्मा रामोऽपि यस्तस्य लोकल्पस्य राधसे शक्त्या युक्तो विचरति घोरिया भगवान् भवा। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 19। मैत्रेय उवाच प्रचेतसा पितुर्वाक्यम् शिरसादया साधव दिशं रचितिं प्रयुत्स तपस्यादृच्छेतसा। मैत्रेय उवाच प्रचेतसा पितुर्वाक्यं शिरसादय साधव दिशं रचितं प्रीतिचिं प्रयुयु तपसि यादृच्छेतसा। प्रचेतसा पितुर्वाक्यं शिरसादय साधव दिशं प्रतीचिं प्रयुयु तपसि यादृच्छेतसा। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद प्रणाम। जिन्होंने पहले नहीं दोहराया है वो अब दोहरा सकते हैं अनम्यूट करके। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता उवाच प्रचेतसा पितुर्वाक्यं शिरसादाय साधवा दिशं प्रति चिन्त्रयुस् तपस्यादृतचेतसा। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद। हरे कृष्णा माता धन्यवाद। मैत्रेवाच प्रचेतसा पितुर्वाक्यं शीर्षादाय साधवा दिशं प्रतीचिं प्रिययुषा तपस्यादृतचेतसा। हरे कृष्ण प्रणाम। प्रचेतसा पितुर्वाक्यं शिरसादाय साधवः दिशं प्रतीचिं प्रयुस् तपस्यादृतचेतसः। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद प्रणाम। प्रचेतसा पितुर्वाक्यं इसे झाड़ के रखा कर। हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद प्रणाम। मैत्रेय उवाच प्रचेतस पितुर्वाक्यं शिरसादाय साधवः दिशं प्रतीचिं प्रययुस् तपस्यादृतचेतसः। हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद प्रणाम। प्रचेतसा पितुर्वाक्यं शिरस आदाय साधव दिशं प्रतीचिं प्रेयुस् तपस्य आदृत चेतसः। हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम माता जी। मैत्रेवाच प्रतेश पितुर्वाक्यं शीर्षा आदाय साधवा दिशं प्रतीचिं प्रियशु तपस्या आद्रता चेतसा। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद।
हरे कृष्णा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तो हम शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य करते हैं। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्लोक संख्या 18। आत्माराम आत्मसंतुष्ट अपि यद्यपि वह हैं, यह जो हैं तू, लेकिन अस्य इस लोक भौतिक जगत कल्प से प्रकट होने पर राध से इस संसार की सहायता के लिए शक्तया शक्ति से युक्त साथ विचरती कार्य करता है। घोरया अत्यंत भयानक भगवान भगवान भवः शिव जी जो अत्यंत शक्तिशाली देवता हैं और वे आत्माराम हैं, जिनका नाम भगवान विष्णु के ही बाद आता है। यद्यपि उन्हें इस भौतिक जगत में किसी वस्तु की कोई आकांक्षा नहीं है, किंतु वे संसारी लोगों के कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त रहते हैं और अपनी घोर शक्तियों यथा देवी काली तथा देवी दुर्गा के साथ रहते हैं। तात्पर्य: शिवजी भगवान के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। वे सभी प्रकार के वैष्णव में श्रेष्ठ माने जाते हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु। फलतः शिवजी का एक वैष्णव संप्रदाय है जिसे रुद्र संप्रदाय कहते हैं। जिस प्रकार ब्रह्मा जी से ब्रह्म संप्रदाय चलता है, उसी प्रकार शिवजी से रुद्र संप्रदाय। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 6.3.20 में कहा गया है, शिवजी 12 महाजनों में से एक हैं। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो, बलिर्व्यासकी वयम। ईश्वर की भक्ति का उपदेश करने वाले 12 महाजन हैं। शंभु का अर्थ है शिवजी। उनकी शिष्य परंपरा विष्णु स्वामी संप्रदाय नाम से भी ज्ञात है और वर्तमान विष्णु स्वामी संप्रदाय को वल्लभ संप्रदाय भी कहते हैं। वर्तमान ब्रह्म संप्रदाय मध्व गौड़ीय संप्रदाय कहलाता है। यद्यपि शिवजी मायावाद दर्शन का उपदेश करते प्रतीत होते थे, किंतु शंकराचार्य के रूप में अपनी लीलाओं के अंत में उन्होंने वैष्णव दर्शन भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते का उपदेश दिया। उन्होंने भगवान कृष्ण या गोविंद की पूजा के विषय में इस श्लोक में 3 बार बल दिया और उन्होंने अपने शिष्यों को आगाह किया कि वे मात्र शब्द जाल तथा व्याकरणिक गुत्थियों के द्वारा मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। यही श्रीपाद शंकराचार्य का अंतिम उपदेश है। यहाँ पर यह उल्लेख हुआ है कि शिवजी सदैव अपनी भौतिक शक्ति के साथ रहते हैं। शक्तया घोरया, भौतिक शक्ति देवी दुर्गा या देवी काली सदैव उनके वश में रहती है। देवी काली तथा दुर्गा समस्त असुरों को मारकर उनकी सेवा करती है। कभी कभी देवी काली इतनी क्रुद्ध हो उठती है कि बिना विचारे सारे असुरों का वध कर देती हैं। देवी काली के सर्वाधिक प्रचलित चित्र में उन्हें असुरों के मुंडों की माला पहने और बाएं हाथ से एक सर को पकड़े तथा दाएं हाथ में एक विशाल खड्ग लिए दिखाया जाता है। महान युद्ध काली द्वारा असुरों के विनाश के प्रतीक स्वरूप हैं और वास्तव में देवी काली द्वारा किए जाते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधक शक्ति रेखा, ब्रह्म संहिता 5.44। असुर लोग भौतिक वैभव से पूजा द्वारा देवी काली या दुर्गा को प्रसन्न रखना चाहते हैं, किंतु जब असुर अत्यधिक असह्य हो उठते हैं तो देवी काली उनका बड़े पैमाने पर वध करने में हिचकती नहीं है। असुरगण शिवजी की शक्ति के रहस्य को नहीं जानते और वे भौतिक लाभ के लिए देवी काली या दुर्गा या शिव की पूजा करते हैं। अपने आसुरी आचरण के कारण वे भगवान की शरण में नहीं जाते, जैसा कि भगवत गीता 7.15 में संकेत मिलता है। नामाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत्या न आसुरं भावम् आश्रितः।
शिव जी का कार्य अत्यंत कठिन है, क्योंकि उन्हें देवी काली या दुर्गा की शक्ति काम में लानी पड़ती है। एक अत्यंत प्रचलित चित्र में देवी काली को कभी कभी शिव जी के शरीर पर खड़ा दिखलाया जाता है, जो यह बताता है कि कभी कभी काली द्वारा असुरों का वध बंद करवाने के लिए शिव जी को पृथ्वी पर दंडवत लेटना पड़ता है। क्योंकि शिव जी महान भौतिक शक्ति देवी दुर्गा को अपने वश में रखते हैं, अतः शिव के उपासक इस संसार में प्रचुर ऐश्वर्य युक्त पद प्राप्त करते हैं। शिव जी के आदेश से शिव भक्त सभी भौतिक सुविधाएं प्राप्त करता है। इसके विपरीत विष्णु के उपासक वैष्णव भौतिक संपत्ति में शनै शनै निर्धन होते जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों को सांसारिक ऐश्वर्य के बंधन में नहीं पड़ने देना चाहते। वे तो अपने भक्तों को अंतःकरण से बुद्धि प्रदान करते हैं, जैसा कि भगवत गीता 10.10 में कहा गया है, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपायान्ति ते। जो निरंतर मेरी भक्ति में रत रहते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु अपने भक्त को बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह भगवान के धाम को वापस जा सकता है। क्योंकि भक्त को किसी प्रकार के वैभव से कोई सरोकार नहीं रहता, अतः वह देवी काली या दुर्गा के अधीन नहीं रहता। शिव जी इस संसार में तमोगुण के भी अधीक्षक हैं। उनकी शक्ति देवी दुर्गा समस्त जीवों को अविद्या के अंधकार में रखती हुई बताई जाती है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपम संस्थिता। ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं, किंतु ब्रह्मा को सृष्टि करने का भार सौंपा गया, जबकि शिव जी को संहार का, जिससे वे अपनी भौतिक शक्ति देवी काली या देवी दुर्गा की सहायता से पूरा करते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में शिव जी को ध्वंसक शक्तियों शक्तया घोरया के साथ रहते हुए बताया गया है, और वस्तु स्थिति भी यही है। श्लोक संख्या 19। मैत्रे उवाच। ऋषि मैत्रेय ने कहा, प्रचेतसः राजा प्राचीन बर्ही के सारे पुत्र पितुः पिता के वाक्यम शब्द को शिरसा मस्तक पर आदया धारण करके साधवः सभी पवित्र दिशम दिशा की ओर प्रचीतिम पश्चिमी प्रयुयु चले गए। तपसी तपस्या में आदृत गंभीरता पूर्वक स्वीकार करके चेतसः हृदय में। ऋषि मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, अपनी साधु प्रकृति के कारण प्राचीन बर्ही के सभी पुत्रों ने अपने पिता के वचनों को शिरोधार्य किया, और पिता की आज्ञा पूरी करने के उद्देश्य से वे पश्चिम दिशा की ओर चले गए। तात्पर्य, इस श्लोक में साधवा, पवित्र या सदाचारी शब्द आज की परिस्थिति में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह साधु शब्द से निकला है। पूर्ण साधु वह है जो भगवान की भक्ति में सदैव लगा रहता है। प्राचीन बर्ही के पुत्रों को साधवा कहा गया, क्योंकि वे पिता के आज्ञाकारी थे। पिता, राजा तथा गुरु को भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है, अतः उनका भगवान के ही समान आदर किया जाना चाहिए। पिता, गुरु तथा राजा का धर्म है कि वे अपने अधीनस्थों को इस प्रकार नियंत्रित करें कि वे अंततः भगवान के शुद्ध भक्त बन सकें। वह तो बड़ों का कर्तव्य है, और अधीनस्थों का कर्तव्य यह है कि वे आदेशों का सही तथा अनुशासित ढंग से पालन करें। शिरसा, अपने मस्तक पर शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रचेताओं ने पिता के आदेश को मस्तक पर धारण कर लिया, जिसका अर्थ है कि उन्होंने पूरी तरह स्वीकार कर लिया। हरे कृष्णा। ओम तत्सत। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं
सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासी अधिकारी ते नामिने। गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। आप सबसे प्रार्थना है कृपया आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं इन श्लोकों के माध्यम से कुछ समझकर आपसे साझा कर सकूं। हरे कृष्णा। तो अध्याय का नाम है जैसा कि शिव जी द्वारा स्तुति का गान। तो हम देखेंगे आने वाले श्लोकों में शिव जी बहुत सुंदर उपदेश देंगे और हम यहाँ इन श्लोकों के माध्यम से कुछ और चीजें समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिसका उपदेश हम सुनने वाले हैं उसकी योग्यता क्या है। एक्चुअली हमें ये जांचना नहीं चाहिए, हमें केवल अपने आप को जांचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और हमें कैसे भक्ति में आगे बढ़ना है। हमें केवल इसी जांच का ध्यान रखना चाहिए। परंतु फिर भी गुरु महाराज और अन्य वैष्णव हमें ये गाइड करते हैं कि हम जो श्रवण करके भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें पता होना चाहिए कि हम किससे श्रवण कर रहे हैं, है ना, किससे श्रवण कर रहे हैं। तो विदुर जी ने बहुत सुंदर कहा कि ये जो प्रचेता हैं इनको कैसे शिव जी का दर्शन हो गया। शिव जी तो इतने महान भक्त हैं, तो क्या हमें कई बार थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि हमें तो शिव जी की भक्ति नहीं करनी। शिव जी तो ऐसे हैं जैसे पिछले श्लोक में कहा गया, मायावाद का वो करते हैं, शंकराचार्य के रूप में प्रचार करते हैं। तो क्या हम शिव जी का ये सुने। बहुत सारे लोग बोलते हैं शिवरात्रि का व्रत रखें या ना रखें, या बहुत सारे लोग पूछते हैं कि शिव पुराण में ऐसा ऐसा लिखा है। तो क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य के माध्यम से हमारी सारी कंफ्यूजन्स को क्लियर किया है। बहुत ही सुंदर श्लोक है। अगर हमें शिव जी के बारे में कुछ भी जानने समझने का कोई भी क्वेश्चन है तो इस श्लोक के माध्यम से एकदम क्लियर। तो बहुत सुंदर शब्द है, आत्मा रामः। शिव क्या है, आत्म संतुष्ट हैं, तुष्ट हैं, उनको कुछ चाहिए नहीं है। तो ये किसका गुण है, ये भगवान का गुण है। कि वो क्या है, आत्मतुष्ट हैं। तो शिव जी को इसीलिए क्या कहा गया, भगवान भव। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं जिनका नाम भगवान विष्णु के बाद आता है। तो भगवान विष्णु के सर्वोत्तम भक्त वैश्वा नाम यथा शंभु, सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं कौन, शिव जी। इतने सर्वश्रेष्ठ हैं कि भगवान के बहुत ज्यादा गुण उनमें हैं। हम पढ़ते हैं कि भगवान में 64 गुण हैं, कृष्ण में, विष्णु में 60,
और शिव जी में 55। सोचिए कितने कितने गुण हैं शिव जी में, और ब्रह्मा जी में 50, और अन्य जीवों में यही 50 गुण कुछ कुछ मात्रा में, मतलब बहुत न्यून मात्रा में पाए जाते हैं, है ना। तो शिव जी में बहुत सुंदर 55 गुण हैं। शिव जी लगभग क्या है, भगवान ही है, लगभग भगवान ही है। तो यहाँ जो शब्द है बहुत सुंदर है कि शिव जी का एक वैष्णव संप्रदाय है। हम शिव जी का अनुकरण नहीं कर सकते, अनुसरण कर सकते हैं। तो ये दो अलग अलग शब्द हैं। अनुकरण यानी नकल करना, और अनुसरण यानी उनकी शिक्षाओं का पालन करना। तो शिव जी की नकल नहीं कर सकते। शिव जी भांग पीते हैं तो हम भी भांग पी लें। शिव जी शमशान घाट में रहते हैं, भस्म लगाते हैं, राख लगाते हैं, तो हम भी ऐसे ही रह लें। बर्फ पहाड़ पे रहते हैं तो हम भी ऐसे रह लें? नहीं। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी आप तो माता जी आवाज थोड़ी बढ़ सकता है तो, हालांकि मैं तो सुन पा रहा हूँ ठीक से। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी ठीक है प्रभु जी? मैसेज कुछ लोगों ने लिखा कि आवाज स्लो है, बाकी लोग आप सबको सुनाई दे रहा है ठीक से? जी प्रभु जी। आई थिंक अब ठीक है। प्रभु जी आवाज प्रभु जी सुनाई दे रहा है, वॉइस तो क्लियर है। प्रभु जी हाँ बहुत है। कम है प्रभु जी, कम है आवाज बिल्कुल सही आ रही है, आवाज सही आ रही है प्रभु जी। सही तो नहीं आ रही, कम आ रही है माता जी थोड़ी सी। आ रही है। हरे कृष्णा। तो आप यस माता जी आप कीजिए। जी प्रभु जी। तो यहाँ बहुत सुंदर बात कही गई है कि हम किससे सुने, ये हमें शास्त्र से समझना चाहिए। यानी श्रीमद् भागवतम हमें बताती है कि हमें किससे सुनना है, 12 महाजनों से सुनना है ना। जो हमारे शास्त्र हैं वो 12 महाजनों के माध्यम से हम तक आते हैं। तो ये 12 महाजनों में शिव जी स्वयं एक हैं। तो बहुत सुंदर श्लोक है। स्वयंभू, स्वयंभू यानी ब्रह्मा जी, नारद, नारद जी, शंभु यानी शिव जी, कुमार, 4 कुमार, कपिल, कपिल मुनि और मनु महाराज, है ना। प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म, बलि महाराज और व्यासकी यानी सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव के पुत्र। तो ये 12 महाजन हैं। यदि हम इनकी शिक्षाओं को सुनते हैं तो इसका मतलब हम भक्ति के विज्ञान को समझ सकते हैं। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु, प्रहलादो, जनको, भीष्म, बलि, व्यासकी, वयम। वयम मतलब यहाँ पे ये श्लोक जो है ये यमराज जी द्वारा बोला गया है। तो यमराज 12वें महाजन है ना। तो यानी हम इनमें 12 में से किसी की भी शिक्षाओं का अनुसरण करेंगे तो हमारा कल्याण होगा ही होगा। तो फिर कुछ लोग बोलते हैं कि अरे शिव जी तो मायावाद का उपदेश भी देते हैं शंकराचार्य के रूप में। तो श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर बात कही कि उनका अंतिम उपदेश क्या था, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते। तो यानी यदि तुम मूढ़ बुद्धू हो, है ना। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो रिसर्च करता है। ये नहीं, ये दर्शन नहीं, वो दर्शन नहीं, ऐसा वैसा कर करके वो क्या करता रहता है, रिसर्च करता रहता है। परंतु जो बुद्धू होता है वो क्या करता है, तुरंत मान लेता है। वो रिसर्च के झंझट में नहीं पड़ता, वो मान लेता है। तो जो लोग मान सकते हैं अपने गुरु की बात, उसके लिए क्या कहा गया, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते। गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो, उसी से तुम्हारा अत्यंतिक कल्याण होने वाला है। यानी यहाँ शब्द है, शब्द जाल या व्याकरणिक गुत्थियों के द्वारा मुक्ति प्राप्त
नहीं कर सकते। तो यदि हमारे मनुष्य शरीर का एकमात्र प्रयोजन है इस भौतिक जगत से देहात्म बुद्धि से मुक्त होना, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? गोविंद का भजन करना पड़ेगा। यदि हम कोई और किसी देवी देवता का भजन करते हैं तो क्या परेशानी होगी? हम देहात्म बुद्धि में ही रहेंगे। यानी मरने के बाद मुक्ति नहीं है, मुक्ति जीवन रहते रहते है। हम इस देह में रहेंगे और देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाएंगे, तब तो हमारी मुक्ति है। और यदि हम देह में रहेंगे और सोचते रहेंगे जब ये देह छूटेगी तब मुक्त हो जाएंगे, तब हम मुक्त नहीं होंगे, तब हमारा पुनर्जन्म हो जाएगा। तो इसलिए भज गोविंदम। तो ये शंकराचार्य के रूप में जब शिव जी आए तो उन्होंने अपना अंतिम उपदेश, जो सारम सार सार है ना, सार का सार भी जो दिया वो यही दिया कि भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। गोविंदम, गोविंद का भजन करो, कृष्ण का भजन करो, तभी तुम्हारी मुक्ति हो सकती है। तो ये शिव जी का उपदेश है। अगर हम सार के रूप में समझें, यहाँ जो शब्द है ना मूढ़ मते, बहुत सुंदर है। श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है कलयुग का व्यक्ति कैसा है? मंद सुमंद मतया। मंद सुमंद मतया यानी कलयुग में मनुष्य की मति जो है वो सुमंद हो गई है और उसका भाग्य भी मंद है। तो फिर क्या करना चाहिए? उसे कुछ भी सार पकड़ना चाहिए। तो ये सार है भज गोविंदम, गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो। और गोविंद का भजन कैसे करो? नाम ले लेकर, है ना। कलयुग केवल नाम आधारा। तो हम ये कर सकते हैं, कलयुग का मनुष्य ये कर सकता है कि नाम के प्रभाव से भजन करे और मुक्ति को प्राप्त करे, देह में रहते हुए देहात्म बुद्धि से मुक्ति प्राप्त करे। तभी उसको कृष्ण प्रेम का अनुभव होगा और उसके जीवन का लक्ष्य जो है वो प्राप्त करेगा। ये बुद्धि उसको आती कहाँ से है? तो भगवत गीता बहुत सुंदर बताया, ये मुक्ति कहाँ से आएगी? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपायान्ति ते। यानी भगवान कहते हैं अंतःकरण से मैं ही उसे क्या कर दूंगा? बुद्धि प्रदान कर दूंगा, जिससे वो मेरी भक्ति करके मेरे पास वापस आ सकता है। यानी यदि हम गोविंद का भजन करते हैं तो गोविंद ही ऐसी बुद्धि प्रदान कर देंगे जिससे हम उनके पास जा सकेंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि वो बुद्धि आनी ही कृष्ण से है जिससे हम मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो हम किसी और देवी देवता का भजन करते रहें तो बुद्धि आएगी कहाँ से? वो बुद्धि नहीं आएगी, क्योंकि वो केवल कृष्ण ही कृपा पूर्वक हमें दे सकते हैं। हरे कृष्ण। तो ये कृष्ण की कृपा है कि वो ऐसी बुद्धि हमें प्रदान करते हैं। और वो बुद्धि कब प्रदान करेंगे? तो भगवान ने कंडीशन रखी है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम। सतत सदैव युक्त रहते हैं किसमें? मेरा भजन करने में, मेरी निरंतर भक्ति करते रहते हैं, तभी मैं बुद्धि को प्रदान करता हूँ। यानी योग्यता है।
आवाज नहीं आ रही माता जी। माता जी वॉइस तो बिल्कुल ठीक आ रही है। बिल्कुल नहीं आ रही यहाँ पे आवाज। हरे कृष्णा माता जी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आवाज आ रही। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अब आ गई आवाज, अब आ गई। हरे कृष्णा माता जी, आवाज तो आ रही है, अब आ रही है, बीच में नहीं थी, बट आज आपकी आवाज बहुत ज्यादा कम है। हरे कृष्णा। कृपया प्रतीक्षा करें, माता जी पुनः ज्वाइन कर रही हैं, कृपया प्रतीक्षा करें। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। आपकी आवाज बहुत स्लो है माता जी। हरे कृष्णा, हरि बोल। जी माता जी, अब आवाज ठीक ठीक है, है? आप करिए। जी अभी ठीक है माता जी। हरि बोल। तो मैं फिर से ट्राई करती हूँ। तो यहाँ ये बहुत सुंदर बात कही गई है। श्रील प्रभुपाद हमें बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि ये बुद्धि जो है मुक्त होने की, ये कहाँ से आनी है? कृष्ण से आनी है। इसीलिए जब हम कृष्ण को ये योग्यता, कृष्ण भक्ति की योग्यता होगी तो ये बुद्धि प्रकट हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें और बहुत सुंदर बात कहते हैं कि फिर शिव जी हमें ऐसे दिखाई क्यों देते हैं? शिव जी हमें सीधी सीधी ये बात क्यों नहीं कहते? तो शिव जी का ये कार्य है। तो यहाँ बहुत सुंदर है कि शिव जी और ब्रह्मा जी को ये दो कार्य दिए गए हैं। तो शिव जी का कार्य है संहार करना, और वो अपनी शक्ति के माध्यम से ये संहार करते हैं। तो शक्तया घोरया यानी घोर शक्ति, संहारक शक्ति के द्वारा ये कार्य सिद्ध करवाते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर बात है कि केवल शिव ही हैं इतने शक्तिशाली जो इस शक्ति को कंट्रोल कर सकते हैं। भगवान की शक्ति है दुर्गा देवी, तो उसको क्या करना पड़ता है? कंट्रोल करना पड़ता है। यहाँ पे कहा है शिव जी का कार्य अत्यंत कठिन है क्योंकि उन्हें देवी काली या दुर्गा की शक्ति काम में लानी पड़ती है। तो भगवान की शक्ति को कौन काम करवा सकता है? भगवान ही तो करवा सकते हैं काम। भगवान की शक्ति है देवी दुर्गा। भगवान ने कहा है देवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरतया, है ना। तो ये मेरी शक्ति है, तो भगवान ही से कार्य में ला सकते हैं। तो भगवान ही शिव जी का रूप धारण करके गुण अवतार लेकर इस शक्ति से कार्य करवा रहे हैं। स्वयं भगवान ही है वो। भगवान की शक्ति को भगवान ही तो कार्यान्वित करा सकते हैं, परंतु जैसा कार्य है वैसा रूप उन्होंने धारण कर लिया है। तो शिव जी के बारे में हम ये अगर समझ पाएंगे तो हम कभी भी अपराध नहीं करेंगे, है ना, वैष्णव अपराध से बच जाएंगे। तो यहाँ ये बहुत सुंदर बात है कि शिव जी संसार में तमोगुण के अधीक्षक हैं और उनकी शक्ति जो है वो समस्त जीवों को अविद्या के अंधकार में रखती बताई जाती है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपम संस्थिता। जो लोग शिव जी से भौतिक ऐश्वर्य चाहते हैं तो देवी दुर्गा, क्योंकि ये भगवान की शक्ति है, भगवान के अंश जीव को वो भोग करने की सुविधा भी प्रदान करती है। तो अगर जीव को शुद्ध सत्व गुण होगा या सत्व गुण होगा तो वो भोग नहीं कर पाएगा ठीक से,
इसीलिए उसको क्या करती है, अंधकार में रखती है ना, तो निद्रा में रखती है। यानी हमें ये पकड़ना पड़ेगा कि शिव जी का कार्य क्या है, तमोगुण को निर्देशित करना। तमोगुण कैसे कार्य करेगा, तो ये कुछ भी बुरा नहीं है, परंतु उसकी सहायता से जो कार्य किया जा रहा है हमें उसकी समझ होनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से ये जो श्लोक है शिव जी के बारे में हमें सब कुछ बताता है। जो विदुर जी ने पूछा और बताया उसके अनुसार मैत्रेय मुनि उत्तर दे रहे हैं, बहुत सुंदर। उन्होंने, विदुर जी ने पूछा कि शिव जी का दर्शन इतना कठिन है, तो इनको शिव जी का दर्शन कैसे मिल गया। पिछले श्लोकों में हमने देखा विदुर जी ने क्या पूछा था कि शिव जी का दर्शन तो अत्यंत कठिन है, श्लोक संख्या 17 में उन्होंने कहा, तो इनको क्यों मिला, है ना, मैत्रेय मुनि से पूछा। तो मैत्रेय मुनि श्लोक संख्या 19 में उत्तर दे रहे हैं, बहुत सुंदर उत्तर है। वो कहते हैं जब प्राचीन बरही ने अपने पुत्रों को कहा जाओ तपस्या करो, तो वे सभी पुत्र पिता की आज्ञा पूरी करने के उद्देश्य से पश्चिम दिशा की ओर चले गए। तो इससे हमें पहला गुण समझ में आता है कि क्यों शिव जी उनके सामने प्रकट हो गए। क्यों शिव जी प्रकट हो गए, तो यहाँ जो शब्द है वो साधु थे सब। वो सब क्या थे, पवित्र और सदाचारी थे। और पवित्रता और सदाचार का शब्द जो है उसको हम कैसे समझ सकते हैं, उसका प्रथम गुण क्या है। उसका प्रथम गुण है कि उन्होंने पिता के वाक्य को शिरोधार्य किया, आज्ञा पालन। पिता ने कहा जाओ तपस्या करो, उन्होंने ये नहीं पूछा क्यों करें तपस्या, उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि तपस्या का फल क्या मिलेगा, उन्होंने ये भी नहीं पूछा कैसे तपस्या करें, उन्होंने कहा जाओ तपस्या करो, तो वो चल दिए। आगे काम किसका है, जो रिस्पॉन्सिबल है, जिसने आज्ञा दी है वो स्वयं ही चीजों को सेटल करेगा। यानी गुरु महाराज एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, जब किसी को किसी कार्य की आज्ञा दी जाती है तो उसे फैसिलिटी भी प्रदान की जाती है कि वो कार्य कर पाए। यानी उसको उस कार्य के लिए जो जो चीजें चाहिए होती हैं वो प्रदान करना भी आज्ञा देने वाले का ही कर्तव्य है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बात कहते हैं, पिता, राजा तथा गुरु को भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है और इनका सम्मान भगवान की तरह ही होना चाहिए। यानी यदि कोई व्यक्ति पिता, राजा या गुरु का आज्ञा पालन करता है तो भगवान की उसको इतनी कृपा प्राप्त हो जाती है कि भगवान ही उसको आगे की सारी चीजें प्रदान कर देते हैं। कैसे उस आज्ञा को पालन करना है, कैसे उसको क्रियान्वित करना है, उसके लिए क्या क्या आवश्यकता है, वो कौन पूरी करेगा, भगवान स्वयं पूरी करेंगे। तो यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो प्रचेता थे वो पिता की आज्ञा पालन करने के लिए गए, तो अब तपस्या करने के लिए उनको क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। कौन सी तपस्या, कौन सा मंत्र, कौन सी विधि, वो कौन प्रदान करेगा। तो भगवान की कृपा से वहां कौन आ गया, शिव जी आ गए वो प्रदान करने के लिए। तो हम देखते हैं जो साधु लोग होते हैं, जो महाजन होते हैं, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया, वो आत्मतुष्ट हैं, उनको कुछ आवश्यकता नहीं है किसी भी वस्तु की। ऐसा नहीं है कि शिव जी को उनसे कुछ चाहिए था। तो शिव जी उनके सामने क्यों प्रकट हुए, क्योंकि उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया, पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसलिए हम देखते हैं पहले की कथाओं में भी हमने देखा, ध्रुव महाराज माता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में चले गए। माता ने कहा कि तुम भगवान विष्णु की तपस्या करो,
जो तुम्हें ये प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे पिता और दादा को भी ये प्रदान किया सिंहासन, है ना। तो ध्रुव महाराज ने तो नहीं पूछा कैसे, माता की आज्ञा का पालन करने के कारण उनको नारद जी गुरु रूप में मिल गए। यहाँ पे भी पिता की आज्ञा का पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, इसीलिए गुरु रूप में शिव जी मिल गए। तो यहाँ ये बहुत सुंदर बात है कि एक व्यक्ति को यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो उसे आज्ञा पालन सीखना होगा। शास्त्र के माध्यम से हम देखते हैं भगवान राम ने करके दिखाया। पिता ने कहा 14 वर्ष वन में जाओ, भगवान स्वयं धराधाम पे जब आए तो उन्होंने भी क्या हमारे सामने रखा, पिता की आज्ञा का पालन करो, है ना। हम और देखते हैं, एक बहुत सुंदर भक्त हुए हैं, एक बहुत सुंदर भक्त हुए हैं, आगे आने वाले कैंटो में उनकी कथा आएगी। प्रियव्रत महाराज, जिन्होंने व्रत लिया कि मैं भक्ति करूंगा, परंतु जब उनके पिता ने आज्ञा दी तो उन्होंने गृहस्थ जीवन अपनाया। और आगे हम देखेंगे महाराज ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव के रूप में प्रकट हुए। उनके 100 पुत्र थे, उन्होंने अपने पुत्रों को आज्ञा दी दिव्य तप करो, हे पुत्रों दिव्य तप करो। मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य क्या है? तपस्या। तो उनके 100 पुत्र थे, 100 के 100 पुत्रों ने ये निश्चय किया कि हम पिता की आज्ञा का पालन करेंगे। 9 नव योगेंद्र बन गए। 81 पुत्र जो थे वो कर्मकांडी ब्राह्मण बन गए। और 10 पुत्रों ने कहा पिताजी हमारे लिए क्या आज्ञा है? तो पिता ने कहा तुम गृहस्थ जीवन में जाओ, क्षत्रिय की तरह राज्य करो और भक्ति करते हुए ये सारे कार्य संपन्न करो। तो उनमें जो सबसे बड़े थे भरत महाराज, उनके नाम से ही भारतवर्ष रखा गया। तो भरत महाराज ने फॉलो किया, पिता की आज्ञा का पालन किया। तो अंततोगत्वा उनको भगवत धाम की प्राप्ति हुई। तो हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में ऐसे कितने उदाहरण हैं, कितने उदाहरण जहाँ पिता की आज्ञा का पालन करने से पूर्ण कल्याण हो गया। पिता, हमने पिछले स्कंद में कर्दम मुनि की कथा पढ़ी, वहां पे भी यही कहा गया था। कर्दम मुनि को ब्रह्मा जी ने कहा जाओ गृहस्थ जीवन जियो। तो कर्दम मुनि ने कहा ठीक है, तपस्या की और भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि तुमने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन किया इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हें तुम्हारी जैसी पत्नी प्राप्त होगी। तो यानी पिता की आज्ञा पालन करने से, गुरु की आज्ञा पालन करने से जिस चीज की आवश्यकता है वो प्राप्त हो जाएगी और अंततोगत्वा आप धर्म पर चलते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। तो एक और बहुत सुंदर कथा है आज्ञा पालन पर, अगले 9th कैंटो में आती है। कहते हैं एक राजा थे नभग। तो जब वो वृद्ध हो गए, उनके 10 पुत्र थे, जब वो वृद्ध हो गए तो उनके पुत्रों ने उनके राज्य को आपस में बांट लिया। तो उनके जो सबसे छोटे पुत्र थे नाभाग, वो तपस्या के लिए गए हुए थे। तो बड़े भाइयों ने क्या किया, पूरा राज्य धन संपदा तो अपने 9 लोगों के बीच में बांट दी और जो वृद्ध पिता थे उनके लिए क्या कहा कि ये 10वें भाई को वृद्ध पिता को दे दो। तो जब वो वापिस आए नाभाग तो उनको पता चला ऐसा ऐसा हुआ है।
तो उन्होंने कहा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए था, मेरे को तो पिताजी ही चाहिए थे, जो मुझे मिला है मुझे केवल वही चाहिए था। अब वो अपने पिता को लेकर चल पड़े। अब उनके पिता ने सोचा कि ये मुझे लेकर क्या करेगा, और धन संपत्ति तो चाहिए ही चाहिए, बिना इसके तो हमारा कार्य सिद्ध होगा नहीं। तो उसके पिता ने कहा कि हे पुत्र, तुम विद्या अध्ययन करके आए हो, तपस्या करके आए हो, तो यहाँ उत्तर दिशा में ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं और उनके यज्ञ में एक त्रुटि हो रही है, इसी कारण से वो यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा, जाओ तुम उनकी सहायता करो। तो नाभाग ने कहा ठीक है पिताजी। तो उनके पिता ने कहा कि जब उनका यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो वे सब स्वर्ग चले जाएंगे, क्योंकि वो स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, और वहां पे जो भी यज्ञ वेदी है, बर्तन है, यज्ञ के पात्र हैं, वो सब क्योंकि स्वर्ण और हीरे मोती के बने हुए हैं, वो सब तुम ले सकते हो, तो तुम्हें भी अपने जीवन यापन करने के लिए सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो नाभाग ने कहा ठीक है पिताजी। तो नाभाग गए बड़ी विनम्रता के साथ वहां ब्राह्मणों के पास, और उन्होंने देखा ब्राह्मण जो बोल रहे थे मंत्र, उसमें जहाँ त्रुटि थी, उन्होंने कृपा पूर्वक उनसे विनम्रता पूर्वक कहा, हे ब्राह्मण देव, आपका यज्ञ जो है बहुत सुंदर है, परंतु आप ये जो श्लोक बोल रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, इसमें ये थोड़ा सा कमी होने की वजह से पूर्ण नहीं हो रहा। तो ब्राह्मणों ने उसकी बात को स्वीकार किया और वो उन्होंने मंत्र उस तरह से बोला जैसे नाभाग ने बताया था। तो नाभाग का मंत्र शुद्ध होने के कारण वो यज्ञ पूर्ण हो गया और ब्राह्मण लोग बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नाभाग को धन्यवाद दिया और वे लोग स्वर्ग चले गए। अब जैसा कि पिता की आज्ञा थी, नाभाग ने क्या किया, वो सारा स्वर्ण जो भी वहां पे रत्न इत्यादि थे वो सब एकत्र किया और लेकर निकल रहे कि पिता के पास जाऊंगा। अब जब वो चल रहे थे तो वहां पे एक व्यक्ति आए, तो ऐसा कहा गया काले रंग के व्यक्ति थे। उन्होंने कहा तुम मेरा सामान लेकर कहाँ जा रहे हो, ये सब तो मेरे अधिकार में है। तो नाभाग ने कहा मुझे तो पिताजी ने आज्ञा दी थी ये सब लाने के लिए। तो उन्होंने कहा जाओ, जाकर अपने पिता से पूछो क्या ये तुम्हारा है या मेरा। तो नाभाग ने कहा जी, जैसी आप कहें। तो नाभाग तुरंत गए पिताजी के पास खाली हाथ और उनको जाके पूछा कि वहां पे ऐसे ऐसे एक काला व्यक्ति आया है और वो बोल रहा है कि ये सब तो मेरा है। तो नाभाग ने कहा हाँ, वो व्यक्ति सही कह रहे हैं, क्योंकि यज्ञ का बचा हुआ अवशेष किसका होता है, शिवजी का होता है, और वो अवश्य ही शिवजी होंगे। तो वो नाभाग वापिस आए और दंडवत करके कहने लगे हे भगवान, मुझसे अपराध हो गया, त्रुटि हो गई, मैं नहीं जानता था कि ये सब आपका है, तो आपका है तो आप रखिए। अब शिवजी इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने पिता की आज्ञा को मानने वाले व्यक्ति को क्या किया, स्वयं दर्शन दिया और अपना सब कुछ उन्हें प्रदान कर दिया। तो शिवजी क्या प्रदान कर देते हैं, जब भी प्रसन्न होते हैं भौतिक संपदा प्रदान करते हैं। तो वही नाभाग ने जब उनको दंडवत किया और उनको प्रार्थना की कि मुझसे त्रुटि हो गई है, तो उन्होंने कहा नहीं, त्रुटि नहीं है, तुम पिता की आज्ञा का पालन कर रहे थे, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तो नाभाग उनका धन्यवाद देने लगे। तो शिवजी ने कहा क्योंकि तुम इतने विनम्र हो, तुमने ये नहीं कहा कि मेरे पिता ने गलत आज्ञा दी थी, तुमने कहा मेरी त्रुटि थी कि मैं ये समझ नहीं पाया, तो इसलिए तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो भगवान का अति शुद्ध भक्त होगा। तो उन्हें महाराज अम्बरीश पुत्र रूप में प्राप्त हुए। तो पिता की आज्ञा का पालन करने से धन संपदा भी प्राप्त हुई, पिता की आज्ञा पालन करने से भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ, और पिता की आज्ञा पालन करने से एक शुद्ध भक्त पुत्र के रूप में भी प्राप्त हुआ। तो कितना महत्वपूर्ण है पिता की आज्ञा का पालन करना और विनम्रता से करना। यदि पिता कोई ऐसी आज्ञा भी दे रहे हैं जो हमें समझ नहीं आ रही, तो भी उसका पालन करें।
एक और बहुत सुंदर उदाहरण है शास्त्र में पिता की आज्ञा पालन करने का। भगवान परशुराम के रूप में भगवान ने अवतार लिया। तो परशुराम जी जब अपने माता और पिता के साथ रह रहे थे तो एक बार ऐसा वक्तव्य हुआ कि जमदग्नि जी जो उनके पिता थे वो यज्ञ करने के लिए सामग्री एकत्रित कर रहे थे और माता जो रेणुका थी वो जल भरने के लिए नदी पर गई और वहां कुछ गंधर्व लोग जो थे वो विहार कर रहे थे। तो माता रेणुका उनको देखने लग गई और देखते देखते कुछ समय बीत गया। तो माता रेणुका जब वापस आई तो जमदग्नि जी ने पूछा इतनी देर कैसे हुई, और उन्होंने अपनी योग शक्ति से देखा कि माता जो है जल भरने की बजाय क्या देख रही थी, गंधर्वों का नृत्य देख रही थी। तो उनको बहुत क्रोध आया। तो उन्होंने अपने पुत्र को बुलाकर कहा कि तुम अपनी माता का वध कर दो। तो बड़े पुत्र ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं माता का वध कर दूं। तो 4 पुत्र थे उनके, तीनों पुत्रों ने मना कर दिया कि हम अपनी माता का वध नहीं कर सकते। परंतु जब परशुराम जी को उन्होंने बुलाकर कहा माता का वध कर दो, तो परशुराम जी ने तुरंत अपनी माता रेणुका का वध कर दिया, सर धड़ से अलग कर दिया। अब जमदग्नि जी बहुत प्रसन्न हो गए कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है। तो उन्होंने कहा मांगो, तुम क्या वरदान मांगते। उन्होंने कहा इन 3 बड़े भाइयों को भी मार डालो क्योंकि इन्होंने मेरी अवज्ञा की है। तो परशुराम जी ने कर दिया, तीनों भाइयों को भी मार डाला और माता को भी मार डाला। अब जमदग्नि जी ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो उन्होंने कहा मेरी माता और तीनों भाइयों को जीवित कर दीजिए और इन्हें कुछ भी याद ना रहे। तो जमदग्नि जी ने कहा ठीक है तथास्तु। तो उन्होंने उनको पुनः जीवित कर दिया। तो पिता के पास कितनी शक्ति है ये हम अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया, पिता राजा तथा गुरु को भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। उनको भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है, यानी भगवान उनमें कोई भी शक्ति दे सकते हैं। तो शिव जी उनके सामने क्यों प्रकट हुए, ये जो प्रश्न था विदुर जी का, यहाँ उसका बहुत सुंदर उत्तर शुरुआत हो रहा है। पहला उत्तर है कि प्रचेतस पितुर्वाक्यम शिरसा आदया साधवा। जो प्रचेता थे उन्होंने पिता के वाक्य को सिरोधार्य किया, है ना। वो साधु प्रवृत्ति के थे, वो इतने शुद्ध सदाचारी पवित्र थे, उनमें कोई कल्मश नहीं था, कोई अवज्ञा करने का कारण ही नहीं था। हम अवज्ञा क्यों करते हैं, क्योंकि हम में कोई ना कोई कल्मश होता है, कोई ना कोई अपनी स्वयं की इच्छा रहती है। परंतु प्रचेताओं की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि वो पिता की अवज्ञा करें, इसीलिए उन्होंने उस आज्ञा को पूर्णतः धारण किया मस्तक पर और उसको कार्यान्वित करने के लिए चल पड़े। ये देखकर शिव जी इतने प्रसन्न हुए कि उनके सामने प्रकट हुए। शिव जी उनकी सहायता करने के लिए उनके सामने प्रकट हुए, उनको बताने के लिए प्रकट हुए कि कैसे तुम तपस्या करो ताकि तुम्हारी तपस्या शीघ्र अतिशीघ्र फलीभूत हो जाए। हरे कृष्णा। ओम तत्सत। कुछ पहले सिग्नल का प्रॉब्लम था, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और बहुत सुंदर श्लोक हैं, इन श्लोकों के माध्यम से जो मुझे समझ में आया मैंने शेयर किया। आप कुछ और इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, और कुछ छूट गया हो उसे पुनः जागृत करना चाहते हैं या किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सभी भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। तो आप अनम्यूट करके प्रश्न कर सकते हैं।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी बहुत अच्छी क्लास है आपकी, बहुत सब चीज एकदम आपने जैसे बताई। गुरु माता जी आपने बताया कि हमें गुरु को भी भगवान की तरह ही करना चाहिए, समझना चाहिए। तो हम जो सुबह भगवान जी को तुलसी ऑफर करते हैं, तो क्या हम गुरु महाराज को भी ऑफर कर सकते हैं? श्री कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर प्रश्न है जी। माता जी हम गुरु महाराज को भी ऑफर कर सकते हैं, पर गुरु महाराज को चरण में नहीं हाथ में ऑफर करते हैं ताकि वो भगवान को चढ़ा सकें। श्रील प्रभुपाद को भी और गुरु महाराज को भी तुलसी हम हाथ पे ऑफर करते हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी आपने बहुत सुंदर उदाहरण बताए पिता की आज्ञा का पालन करने का, पर एक प्रश्न आ रहा है कि अगर पिता भक्त ना हो तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? जैसे हम भक्ति में जुड़े और भक्ति से जोड़ने का प्रयास किया, पर पिता भक्ति से खींचने का प्रयास करें, तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? माता जी प्लीज गाइड करें। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। माता जी हमें गुरु महाराज से आज्ञा लेनी चाहिए, है ना। भक्ति में जुड़े हैं तो इसका मतलब हमने अपने आत्मा के पिता, आध्यात्मिक पिता को सरेंडर किया है, तो हमें उनकी आज्ञा लेनी चाहिए। जो गुरु महाराज कहें वो करना चाहिए। आज्ञा पालन यहाँ यही कहा गया है, पिता, राजा और गुरु, है ना। तो फिर गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना चाहिए। एक्चुअली हमारे लिए निर्देश क्या है कि हमें किसी की आज्ञा में रहना है। तो जो भी रास्ता हम चुन रहे हैं हमें उसके अनुसार गुरु चुनकर उनका ही पालन करना चाहिए। सही। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। ये बहुत सुंदर है प्रश्न। बेसिकली मानो कि किसी ने अपने पिता को बोले हैं और पिता ने आज्ञा दी नहीं भक्ति करने के लिए या दीक्षा लेने के लिए, तो क्या किया जाए? गुरु महाराज के आदेश होता है, देखो जी आप तो रिकमेंडेशन लेटर लोगे और घर वाले जो हैं उनका सम्मति होनी चाहिए, नहीं तो दीक्षा तो मिलने वाली है नहीं, है ना। दीक्षा मिलने वाली नहीं, तो उस परिस्थिति में क्या किया जाए? पिता की आज्ञा मिली नहीं, गुरु महाराज की आज्ञा तो मिली, तो वो आज्ञा भी घर के लोगों की सम्मति से ही दीक्षा होगी। तो मैं आपको बताता हूँ मेरी जीवन में कैसे हुआ वो घटना। तो गुरु महाराज ने आज्ञा दे दी, वृंदावन आके दीक्षा ले लो, इस तारीख को दीक्षा होगी। तो दो काम करनी है, आपको रिकमेंडेशन लेना है मंदिर से, वहां जाओगे और घर वाले की सम्मति लेके आओगे। तो रिकमेंडेशन लेटर तो मिल गई कैसे भी करके, और हाथ पाँव जोड़ के और जो भी इंटरव्यू लिए लंबी वो सब हमने झेल लिया। अब आए घर, तो पिताजी को मैंने कहा ऐसा ऐसा दीक्षा लेना है, तो आप मेरे को आज्ञा दीजिए, मेरे को और सती को। तो पिताजी कहते ना 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 ना, ये आज्ञा नहीं मिलेगी, है ना। जैसे गुरु हैं और किस तरह से धन लूट के ले जाएंगे सब, पता नहीं कहाँ से कहाँ क्या बनोगे, नहीं आज्ञा नहीं है। तो हमने सोचा ये तो स्टैम्बलिंग ब्लॉक है, ये तो बिल्कुल फंस गए। गुरुदेव ने आज्ञा दी, घर के लोगों की सम्मति लेके आओगे, रिकमेंडेशन लेटर लेके आओगे और मैं दीक्षा देने वाला। तो यहाँ तो अटक गए।
तो मैं सती से बात की क्या किया जाए। कहते चलो मनाते हैं, हाथ पाँव जोड़ते हैं। तो हम लोगों ने खूब हाथ पाँव जोड़े और मनाने के प्रयास किया, समझाने के भी प्रयास किए, हर तरह से समझाए भी और कुछ हद तक समझे भी, किंतु आज्ञा ना मिली। तो मैंने फिर अंतिम अस्त्र, मैंने कहा देखो पिताजी, आपने ये आज्ञा दे दो, है ना, इस आज्ञा के बदले में आप कुछ भी चाहते हो ना, तो वो हम भरपाई करने के लिए तैयार है ना। ये आज्ञा तो आप दे दीजिए। आप चाहोगे ना जी ये आज्ञा में दे रहा हूं तो इसके बदले में मेरे को कुछ चाहिए, आपके कुछ आपकी संख्या है, समाधान है, तो इसके बाद आप जो आज्ञा दोगे ना वो हम सब पालन करें, किंतु इस आज्ञा दे ही दो आप, है ना। इसके बदले में आप जितनी भी आज्ञा देंगे ना पूरे जीवन भर निभाने के लिए मैं तैयार हूँ, हम दोनों ही निभाने के लिए तैयार है बेसिकली। तो मेरे पिताजी ने सोचा ये लोग तो पागल हो चुके हैं, है ना, ये तो मैंने ना भी दूं तो ना मानेगा नहीं, और दे दूं तो मेरा ही फायदा होगा, आगे की पूरे जीवन भर ये मेरे आज्ञा पालन में रहेंगे। तो आज्ञा दे दी। तो बाद में जब दीक्षित होके आए तो हम लोग तो खुश थे कि हमने महाराज के आदेश पालन कर पाए और दीक्षा मिल गई। मेरा पिताजी को तो इतना पता नहीं था, तो मैंने सोचा अब पिताजी हमको आज्ञा देंगे, ये करोगे नहीं करोगे, ये करोगे वो करोगे, तो हमने सारे आज्ञा पालन किए। अभी मंदिर जाओगे नहीं जाओगे, आज मिलना है नहीं मिलोगे, तो पिताजी ने जो बोलते थे हमने ऐसे ही करते थे। तो पिताजी ने 5-6 महीने तक इस तरह से हमारे ऊपर नजरदारी रखे। तो उन्होंने देखा जी ये दोनों तो बिल्कुल आज्ञा पालन में रत हो गई और भाई कोई आज्ञा की अवहेलना कर ही नहीं रहे, तो फिर उन्होंने ढील दे दी, छोड़ दे, ठीक है जा, मैंने आप मंदिर जाओ ना जाओ कोई फर्क नहीं, मैंने उनके लिए कोई और बाधा नहीं रहा जी, ये तो मेरे आज्ञा पालन में रत हो गया। तो ये है माता जी के प्रश्न थे, जो मानो कि किसी कोई पिताजी और घर के लोग माता पिता आपको आज्ञा ना भी दे रहे हैं तो आप सबको सहन करनी है, माता पिता की आज्ञा लेनी है। आप जो आज हम क्लास सुने हैं, पिता की आज्ञा से काम बनने वाली है। परशुराम जी को पता था उसका पिता की शक्ति क्या थी, है ना, इसलिए उन्होंने माँ को मारे और भाई को मारे थे। उनको ना पता रहता है ना तो ऐसे अज्ञान में कुड़ाली ना चलाते हो, है ना। उनको पता था उसको पिता कितने सामर्थ्यवान है ना। तो सचमुच मानो कि भौतिक जीवन में भौतिक पिता भी है और भक्ति में उनकी कोई रुचि नहीं है और कुछ नहीं है, किंतु मैं पुत्र होने के नाते मानो कि मैं दीक्षित हो जाऊं तो आशा रहती है जो मेरा माता पिता भी भक्त बन जाए, है ना। तो इसलिए पूरी व्यवस्था करनी चाहिए, मैंने हर तरह से आपको चेष्टा करनी है, पूरा चेष्टा करनी है। तो एक दिन न एक दिन रंग लाते हैं और घर वाले, तो मेरा पिताजी बिल्कुल खिलाफ थे, बहुत ही खिलाफ थे, मैंने आप सुनते ही मैंने जल जाते एकदम। और हम पिता को बहुत डरते हैं और शरीर छोड़ते समय तो हम बिल्कुल डरावना बच्चा ही रहे, मैंने जो बोल दिया तो उन्होंने बोल दिया, है ना। उसकी अवहेलना असंभव, सिर्फ एक ही बार अवहेलना करने की हिम्मत जुटाई वो दीक्षा के समय। तो ये मैं सोच के क्या जो मेरे पिता को भक्त बनाने, है ना, हम दोनों ने ठाना जी इसको भक्त बनाना है, इनको तो लाना है कैसे भी करके। तो 15 साल तक हमने मेहनत की, पूरे 15-16 साल मेहनत की और रंग तो लाई थी। गुरुदेव की कृपा से दीक्षित भी हुए और नाम जपते और जपते शरीर भी छोटे, जितने भी उन्होंने भक्ति कर पाए और मानो कि पूरा ना भी हो पाए तो अवश्य सुचिताम श्रीमताम गे जो गोष्ठ विचार थे वो पूरा कर लेंगे, है ना। तो सचमुच पिता की आज्ञा पालन करना चाहिए और नहीं चाहिए, इसकी प्रश्न आए जो भक्त है या नहीं है ना। भक्त है तो अवश्य पालन करना चाहिए, और भक्त नहीं है तभी भी आज्ञा पालन कर देनी चाहिए, है ना, तभी भी पालन कर देनी चाहिए। आप आज्ञा पालन करने में आप रत है और इस तरह से अभ्यस्त हो गई तो फिर आपकी बातें भी वो सुन लेंगे, है ना, बिल्कुल सुनेंगे। जब वो सब कुछ बातें बोलेंगे तो आप भी तो कुछ बोलोगे, पिताजी मेरे साथ तो चलो एक बार, चलो वृंदावन चलते ही हैं और भगवान को दर्शन करते हैं, तो आए, है ना। हमने पिताजी के आज्ञा पालन किए तो हमारी बातें भी उन्होंने सुन लिए, बिल्कुल सुनते हैं, ठीक है। उनमें कोई रुचि ना थी, कोई भावना ना थी, किंतु दर्शन तो फल देने वाला है। रिट्रीट में ले जाना, टूर में ले जाना, ठीक है, कमी देखते थे, बोलते भी थे, किंतु फल तो लाने वाले थे, फल तो दिखाई दिए, बिल्कुल दिखा दिए। इसलिए हर परिस्थिति में पिता की आज्ञा को पालन करनी ही चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए,
है ना। ये तो मेरी अपनी अपेक्षा, और मैं ऐसे शास्त्र तो ऐसे ही बताते, पिता की आज्ञा तो पालन करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, है ना। हाँ, गलत कोई आज्ञा दे रहे हैं और आप कर नहीं पाएंगे और किसी वजह से है, तो फिर आप अवश्य आप लौट के बोलेंगे, है ना, लौट के बोलेंगे कि ये नहीं हो पा रहा है, भाई इस तरह से सामर्थ्यवान नहीं हूँ, तो मैं कैसे निभाऊं, उसको कैसे निभाऊं। गुरु ने कोई आज्ञा दी तो अवश्य मैंने मनों में संशय हुई और नहीं कर पा रहे, तो अवश्य गुरुदेव के पास ही जाना है जी, ये आज्ञा कैसे पालन होगी। तो दिशा वो दिखाने वाले हैं, है ना। तो पिता सद्बुद्ध दिशा दिखाने वाले हैं, पिता सद्बुद्ध दिखाने वाले। शांतनु महाराज इतने खुश हुए थे देवव्रत से, तो इच्छा मृत्यु वर शांतनु महाराज ने प्रदान की, शांतनु महाराज ने प्रदान की। पुत्र जब तक जीवित रहो, है ना, आप रहना चाहो जीवित रहो, जब शरीर आप छोड़ना चाहोगे, आपकी इच्छा होगी तो छोड़ोगे। ये पिता की आशीर्वाद थी, पिता की आशीर्वाद अद्भुत है, सद्भुत। माता पिता की आशीर्वाद अद्भुत फल देने वाला है, अद्भुत कल्याण करने वाली है ना। माता पिता संतुष्ट रहे, भक्त हो या अभक्त हो, हम अवश्य पालनीय, अवश्य पालनीय करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। हम भक्ति के नाम से ये सोचे कि हम तो भक्त बने, माता पिता की आदेशों की कोई प्रयोजन नहीं। ये बिल्कुल तो आशीर्वाद के रूप में प्राप्ति होती है, अद्भुत प्राप्ति होती है, जो भक्ति करके भी बटोरना कभी कभी मुश्किल पड़ जाता है, जो आपको अनायास प्राप्त हो जाता है। ये बहुत सुंदर है, बिल्कुल करनी चाहिए, है ना। हम भक्त के मनों में कभी संशय नहीं रखनी चाहिए, मेरा पिताजी भक्त नहीं है तो उनके आशीर्वाद फल देने वाला है कि नहीं देने, बिल्कुल देने वाले, बिल्कुल देने वाला। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत सुंदर आपका शेयरिंग है प्रभु जी। मेरे साथ भी बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है पिताजी की आज्ञा को लेकर। मेरे पिताजी तो भक्त थे, मुझे उन्होंने संस्कार दिए भक्ति के, पर जब मैंने दीक्षा लेने का फैसला किया तो बोलते हैं नहीं तुम बुद्धू हो, सारे गुरु पाखंडी होते हैं। तो मुझे इतना खराब लगा, मैंने उनको बोला आप एक बार गुरु महाराज से मिल लो, और मैं जस्ट उनको सिर्फ द्वारका टूर में गुरु महाराज के साथ लेके गई, और बाकी आप जानते हो कि दीक्षा उनकी मेरे से भी पहले हुई। तो कई बार हमारे पिता जो होते हैं भक्त हो या ना भक्त हो, परंतु हमें भक्ति के इसलिए भी नहीं देते कि कहीं उनका बच्चा जो है वो पाखंड में तो नहीं जा रहा, कलयुग पाखंड का घर है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा समझना भी चाहिए कि हमारे माता पिता हमारा कल्याण ही चाहते हैं, हमारा अनिष्ट नहीं चाहते। भक्त है या अभक्त है, पर माता पिता कभी अनिष्ट नहीं चाहते, ये गारंटी हमें अपने मन में हमेशा रखनी चाहिए। तो मैंने तो सिर्फ अपने पिताजी को गुरु महाराज का दर्शन करवाया कि महाराज से आप एक बार मिलो, तुरंत उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने गुरु भी बनाए, और उसके बाद महाराज की सेवा में भी लगे रहे। तो ये कृपा है कि गुरु महाराज की आज्ञा अगर हम पालन करते हैं कि पिता की भी परमिशन लेके आओ और पिता भी आज्ञा देते हैं, तो बहुत भाग्यशाली हैं हम कि हमें दोनों का आशीर्वाद मिले। हरे कृष्णा माता जी। किसी का कोई और प्रश्न है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, जैसे आपने बताया पिता की आज्ञा लेनी चाहिए, कई लोगों को नहीं मिलती, जैसे सारा प्रोसेस हो जाता है, जैसे हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन पिता की आज्ञा नहीं मिलती, तो वो छुप छुपा के जाके दीक्षा ले लेती हैं। तो क्या ये सही है? मतलब भी सही तो नहीं है, परंतु वो एक और कहावत कही गई है, प्रेम और जंग में सब जायज होता है। मुझे ये लगता है कि पिता को मना लेना ज्यादा बेटर होता है। मान जाते हैं पिता, क्योंकि पिता हमारा अच्छा चाहते हैं, तो हमें सिर्फ उनको कन्विंस करना आना चाहिए। जहां पिता नहीं मानते, इसका मतलब हमें कन्विंस करना नहीं आता। गलती पिता की नहीं है, वहां हमारी गलती है। और फिर छुपने, एक झूठ फिर 100 झूठ को इनवाइट करता है। एक बार छुप के दीक्षा ले लिया, फिर हम कई कृत्य छुप छुप के कर रहे हैं, फिर एक्चुअली वो रस प्रकट नहीं होगा, क्योंकि भक्ति जो है ना सरल तो नहीं है, और अगर सरल हृदय ना हो तो हम कर भी नहीं पाते। तो अगर किसी ने ऐसा किया भी है तब भी उसको प्रयास करते रहना चाहिए कि वो अपने पिता की परमिशन ले ले, बाद में भी उनको मना ले, उनको प्रॉपर वो करके, तब भी सही है। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम।
प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। माता जी थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इतना अच्छा उदाहरण दिए श्यामानंद प्रभु जी ने, और 15 साल तक उन्होंने एज इट इज फॉलो किया ताकि वो भी कन्विंस प्रॉपरली हो सके। तो ये तो हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली है। तो अब हमारे प्रयास और ज्यादा अच्छे से हो पाएंगे। और आपने सही बताया कि अगर हम यानी कि हमारी कन्विंसिंग पावर अच्छी नहीं है तो हम अपने आप पे, अपनी हमारी गलती है, उनकी नहीं। तो हमें बहुत अच्छा आपने मोटिवेट किया श्यामानंद प्रभु जी ने। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। माता जी जैसे शास्त्रों में पिता को वर्णन आता है, जैसे हिरण्यकशिपु और धृतराष्ट्र, और वही माँ का भी वर्णन आता है, गांधारी और कैकेयी। तो ऐसे कंडीशन में प्रभु तो जी एक पुत्र का क्या कर्तव्य एक्सेप्शंस तो बनता हर है, जगह लोग क्या होती है करते ना, पर शास्त्र में भी एक्सेप्शंस हैं। शास्त्र में भी एक्सेप्शंस हैं, परंतु यदि हम देखेंगे ना कि प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकश्यपु थे, तो हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद महाराज को जो भी कष्ट दिए उनसे प्रहलाद महाराज की भक्ति और निखर के आई। लोग हिरण्यकश्यपु से हटकर प्रहलाद महाराज के पीछे हुए। तो वो तो हमारी अपनी दृष्टि है। माता गंधारी ने इतनी तपस्या की और तपस्या का फल पुत्र को दिया, और यदि वो पुत्र उनका पूर्ण आज्ञा पालन करता दुर्योधन तो मारा नहीं जाता। वो वज्र का शरीर बना दिया उन्होंने, माता ने क्या किया, वज्र का शरीर बना दिया। तो आप सोच के देखिए कि माता पिता कभी भी हमारा अनिष्ट नहीं चाहते, वो भी परिस्थिति में फंसे हैं, वो भी बद्ध जीव हैं। तो इसलिए अगर वो बद्धता के कारण कोई ऐसी आज्ञा दे रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है जो हमसे नहीं हो रहा, जैसा कि प्रभु जी ने बताया, तो फिर हमें अपने माता पिता से बात करना चाहिए, है ना। उनसे बात करने से एक्चुअली वार्तालाप से चीजें जो होती हैं वो सुधरती हैं। हमारे माता पिता इतने एक्सट्रीम केसेस नहीं हैं। वो जो एक्सट्रीम केसेस हैं वो शास्त्र में बताए गए हैं, दिखाए गए हैं कि इतने तक भी लोगों ने पालन किया, फिर भी प्रहलाद महाराज ने कभी उनकी अवज्ञा नहीं करी। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग रहा हूँ, तुम मुझे दंड दे रहे हो। अगर हिरण्यकश्यपु ने उनको पहाड़ से नीचे गिराना चाहा तो वो गिर गए। अगर उन्होंने कहा कि मेरी बहन की गोद में बैठो तो वो बैठ गए। अब सोचो, हिरण्यकश्यपु जो उनको मारना चाहते थे, प्रहलाद ने फिर भी अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। तो पिता की आज्ञा का पालन किया, फिर भी भगवान ने उनकी सुरक्षा की। तो शास्त्र का उदाहरण बहुत सुंदर है जो आप ले रहे हैं, पर फिर भी इतने एक्सट्रीम केसेस में हमें नहीं जाना चाहिए। जो हमें मॉडरेट रहना चाहिए, यानी कि मध्यम रास्ता चुनना चाहिए। मीडियम जो है ना, वो मध्यम चुनना चाहिए कि हम अवज्ञा भी ना करें और अपना क्षति भी ना करें। हाँ माता जी, वो दूसरा मेरा था, जैसे कि यस माता जी, जैसे दूसरा इसमें आता है कि बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि भरत जी जो है उसमें ऑब्जेक्शन करके कैकेयी माता का वो जो है शास्त्रों में ऑब्जेक्शन किए। मतलब ऐसे बोलते लोग ना कि वो विरोध किए, अगर धर्म करने का पथ आता है, भगवान को चुनने का पथ आता है, तो उसमें हम अवहेलना करके भगवान को प्राप्त करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। जैसे गुरु का वित्याग किए वो बलि महाराज ने शुक्राचार्य का। तो ऐसे कंडीशन में कभी कभी ऐसा हो जाता है माता जी, ऐसे लोग बोलते भी हैं बाहर प्रचार के दौरान। तो जो लोग थोड़ा भक्ति में बड़े चढ़े रहते हैं तो ऐसा करते हैं, बताते हैं। तो शास्त्रों का उदाहरण देते हैं तो उनको हम अच्छे समझा नहीं पाते। तो थोड़ा ये केसेस बहुत टफ है जो है माता पिता पुत्र का। प्रभु जी 99 उदाहरण आज्ञा पालन के हैं और एक अवज्ञा का है ना। तो वो एक अवज्ञा का देते हैं, तो हमें 99 याद होने चाहिए कि आज्ञा पालन के क्या क्या है।
हरे कृष्णा। जी माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। माता जी जैसे हरे कृष्णा माता। गुरु अगर आज्ञा देता है और पिता आज्ञा को रोकता है, तो कौन सा आज्ञा सही करेंगे? हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, गुरु आज्ञा को ही मानना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु, यदि वैष्णव गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, तो उनको मानना चाहिए। परंतु गुरु से हम ये वार्तालाप कर सकते हैं कि मेरे पिताजी ऐसा कर रहे हैं, तो मुझे उसको कैसे समझना चाहिए, है ना। तो गुरु महाराज बहुत सुंदर, क्योंकि उनके लाइफ का एक्सपीरियंस इतना सुंदर होता है कि वो आपको बता सकते हैं कि कैसे पिता को मनाया जा सकता है। यहाँ एक और बहुत सुंदर बात होती है कि हमें अवज्ञा नहीं करनी। हम उस आज्ञा को पालन नहीं कर पा रहे, तो हम थोड़ा सा डिस्टेंस वो कर सकते हैं कि समय धीरे धीरे उस चीज को सही कर देगा। जैसे श्यामानंद प्रभु ने बोला 15 साल लगे, है ना, कम समय नहीं होता प्रभु जी। अवज्ञा नहीं करनी, ये तो एक पक्का वो है। तो आप आज्ञा पालन नहीं कर सकते, उसके लिए आप समय ले सकते हो कि धीरे 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 हो जाएगा, परंतु अवज्ञा नहीं करनी। अब माता जी मेरा जो मूड है, जो मेरा नाम मूड अपराध है, में जैसे मेरे अवज्ञा एक अपराध है, धाम अपराध में, वैष्णव अपराध में, सब में गुरु की अवज्ञा क्या है? अपराध है। गुरु, पिता और राजा, यानी इन सब की अवज्ञा अपराध है। जैसे माता जी आप भक्ति में जब भक्ति में आप आगे बढ़ते हो, तो जो टेढ़े मेढ़े लोग होते हैं वो आपसे दूर हो जाते हैं। ये भक्ति का माता जी का क्लास भी मैं सुन रहा था, तो एक माता जी थी, तो उसमें बता रही थी कि जब आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो अनर्थ की चीजें आपसे दूर हो जाएगी, तो उसमें हमें शोक नहीं करना चाहिए। ऐसे माता जी बोल रही थी कि हमारे रिश्ते नाते, घर परिजन ये छूटते हैं, जो भक्ति में नहीं रहेंगे तो वो आपसे हट जाएंगे, आपसे हटने लगेंगे, बात करना, ऐसे हर चीजें। तो ये चीजें माता जी, जैसे कि मैं भी यही सोचता हूँ कि जो भक्त नहीं है उससे हमें क्या लेना देना है, तो ऐसे करके मैं भी छोड़ देता हूँ। मैं सोचता हूँ जो कृष्ण का नहीं है वो मेरा भी नहीं, तो पहले तो कन्विंस करता हूँ कि भक्त बनिए। माता पिता हमारे अनर्थ नहीं हो सकते, माता पिता हमारे लिए आशीर्वाद होते हैं। हम यहाँ माता पिता की बात कर रहे हैं, दूसरे संबंधों की बात नहीं कर रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, जो अनर्थ है यानी जो फालतू के संबंध है वो छूट सकते हैं, परंतु माता पिता वो हमारा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। बहुत सुंदर बात कही गई है। भगवान ने कहा श्रीमताम गेहे, मैं उसको ऐसे घर में जन्म देता हूँ जिसकी भक्ति आदि अधूरी रह गई है, मैं उसको ऐसे घर में जन्म देता हूँ जहाँ वो भक्ति कर सकता है। अब ये हम पे निर्भर होता है कि हम विपरीत भाव में रह के भक्ति कर सकते हैं या समभाव में। तो भगवान कभी कभी हमारी भक्ति को बढ़ाने के लिए हमें ऐसे माता पिता देते हैं क्योंकि हम विपरीत भाव में कर सकते हैं। तो आप माता पिता का दोष मत देखो कि वो हमें अपोज कर रहे हैं, वो हमारा ही दोष है कि हम विपरीत भाव में कर सकते हैं। आप सोच के देखिए ये चीज। तो माता पिता कभी किसी के लिए अनर्थ नहीं हो सकते कि भक्ति में उनकी निवृत्ति हो जाए, ये बहुत मतलब सोच में नहीं रख सकती। तो माता पिता सबसे बड़ा आशीर्वाद है, वो चाहे विपरीत हो चाहे सम हो, परंतु वही सबसे बड़ा आशीर्वाद है हमारे जीवन का, उनके बिना नहीं हो सकता। ओके माता जी, सॉरी प्रभु जी अगर आपको मेरी बात ठीक ना लगी हो, पर माता पिता हमारे अनर्थ नहीं है। यस, मैं उस समझ सकता हूँ। जैसे एक पुत्र अपने माता पिता का दायित्व को पूरा करता है, लेकिन माता पिता का भी होता है ना कि दायित्व हम अपने पुत्र का उसका दायित्व पूरा करें। तो कलयुग में बहुत से ऐसे माता पिता हैं जो पितृ मतलब वो जो है श्रवण कुमार बन जाएगा लड़का, लेकिन पिता लोग ऐसा नहीं करेंगे कि श्रवण कुमार के माता पिता की तरह पेश आए। तो ऐसा चूंकि मेरा पर्सनल मैं बहुत सारे लोगों को देखा भी हूँ और मेरे मित्र में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो
तो और मेरे साथ ही ऐसा है माता जी, जो बहुत ही मुझे बहुत दुख है इसका कहने का, बहुत लंबा विषय है माता जी, फिर भी मैं गुरु की आज्ञा को सिरोधार रखता हूँ। हरे कृष्ण माता जी। पूरा हरे कृष्ण माता जी, मैं एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ, अगर समय है तो बस 1 ही मिनट लूंगा। हरे कृष्ण। बोलिए। हाँ माता जी, मैं वेणु गोविंद दास बोल रहा था गाजियाबाद से। बहुत सुंदर आपने प्रवचन दिया और प्रभु जी ने भी, श्यामानंद प्रभु ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। बस माता जी मैं एक शॉर्ट एक्सपीरियंस बोलूंगा कि मैं बहुत सालों से सेवा कर रहा था इस्कॉन में और गुरु महाराज के आशीर्वाद से अभी भी प्रयास कर रहा हूँ। तो प्रीचिंग में जाता था, सब कुछ करता था, लेकिन गुरुदेव हमेशा एक ही बात पूछते थे कि घर पे सब ठीक है? तो मैं बोलता था हाँ गुरु महाराज, घर वाले भक्त नहीं बन रहे, वैसे सब ठीक है, बहुत बारी झूठ बोल बोल के प्रीचिंग के लिए जाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो गुरु महाराज बोलते थे कि तुम सब अच्छा कर रहे हो, लेकिन एक ही चीज गड़बड़ कर रहे हो कि घर पे झूठ बोल बोल के सब कुछ कर रहे हो और माता पिता को इग्नोर कर रहे हो। तो मैं महाराज से पूछता था महाराज क्या करें? तो गुरु महाराज बोलते थे कि आप ना उनसे पोलाइटली डील करो और सत्य बता के आओ और उनके लिए प्रे करो। तो मैं गुरुदेव की हर एक आज्ञा का पालन करता था, बस इसी बात को इग्नोर कर देता था, इंपॉर्टेंस नहीं देता था कि उनके लिए प्रे नहीं करता था। गुरु महाराज हमेशा बोलते थे प्रे करो और मैं इस इंस्ट्रक्शन को इग्नोर कर देता था। फिर उसके बाद माता जी मैं कभी भी अपने माता पिता को भक्त नहीं बना पाया, लेकिन मेरे जीवन में परिवर्तन आया कि जब मेरा विवाह हुआ तो जो मेरी वाइफ आई तन्मय राधिका, तो उसने क्या करा माता जी, उसने वो चीज 1 साल में करके दिखा दी। कैसे करके दिखाई कि वो उनसे हम्बली डील करती थी और दूसरा शी स्टार्ट्स प्रेइंग फॉर देम, वो उनके लिए प्रे करती थी कंटिन्यूसली। तो तब जाके मुझे अपने दीक्षा लेने के 10-12 साल बाद जाके ये चीज रियलाइज हुई कि गुरुदेव तो स्टार्टिंग से सेम पॉइंट बोल रहे थे कि हमें प्रे करना है माता पिता के लिए। तो मुझे प्रेयर्स में इतना पावर दिखता है कि यदि हम अपने माता पिता के लिए भी प्रे करेंगे, जैसे हमें कोई भी डिवोटी अपना दुख आके बताता है, हम उनके लिए प्रे करते हैं, अपने भजन के लिए प्रे करते हैं, तो यदि हम अपने माता पिता के लिए कृष्ण से प्रे करेंगे तो कृष्ण का हृदय बहुत बड़ा है, कृष्ण उनके हृदय में जरूर परिवर्तन करेंगे। और यदि हम उनसे हम्बली डील करेंगे तो सारी जो परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी वो सारी की सारी अनुकूल बन जाएंगी। जैसे आपने अपने पिताजी का एग्जांपल दिया कि उन्होंने आपसे भी पहले दीक्षा ले ली, और आज भी माता जी हम लोग इनिशिएटेड होके इतने एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे कृष्णा कॉन्शियसनेस में, जितना मैं अपने फादर को देख रहा हूँ कि वो हमसे भी ज्यादा चैंटिंग कर रहे हैं, हमसे भी ज्यादा। तो यदि हम उनके लिए प्रे करेंगे तो सब परिस्थितियां अनुकूल बन जाएंगी। ये मतलब मैंने अपने जीवन में अनुभव करा माता जी, तो मैंने सोचा मैं शेयर करूं सभी वक्तों से। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर शेयरिंग है और प्रेयर्स में बहुत दम है। और गुरु आज्ञा पालन, गुरु की अगर आज्ञा नहीं मानी तो फिर कैसे भक्ति में बढ़ेंगे आगे, है ना। तो आपके दोनों पॉइंट बहुत ही सुंदर हैं। थैंक यू प्रभु जी। एंड थैंक यू तन्मयी, आपने गुरु महाराज की और आज्ञा का पालन किया है और थैंक यू सो मच। जी थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। माता जी एक और बस बहुत सुंदर विवेचन चल रहा था, तो उसमें एक और कॉम्बिनेशन में विचार कर रहा था। अगर पिता भक्त हैं और माँ भक्त नहीं है तो बच्चों को क्या करना चाहिए? कि क्योंकि जनरली बच्चे कभी कभी माँ की तरफ ज्यादा आकर्षित रहते हैं। एक उदाहरण मुझे समझ में आ रहा है रावण का, जहाँ पर उनके परिवार में ऐसा था, लेकिन और कोई ऐसा जहाँ पर पिता भक्त है लेकिन माँ भक्त नहीं है, तो बच्चों के लिए क्या उचित रहता है ऐसे में? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रश्न है। तो बच्चों के पास चॉइस है ना, जैसे विभीषण जी ने चुना भक्ति और रावण ने चुना अभक्त होना। एक्चुअली रावण भी भक्त ही थे, जो शिव जी के भक्त थे। तो अगर संस्कार हैं तो भक्ति तो आएगी, परंतु हम सही चुन पाते हैं या नहीं चुन पाते ये हम अवश्य है, क्योंकि हम अपने कर्मों के कारण जन्म ले रहे हैं। तो उस कर्म फल के कारण कई बार हमारा चुनाव गड़बड़ हो सकता है।
फिर भी संस्कार गड़बड़ नहीं होंगे। अगर पिता भक्त है या माता, दोनों में से कोई भी एक भक्त है, तो अंत तो गत्वा भक्ति का संस्कार जीतेगा ही, है ना। बट तो यस माता जी, चॉइस चूज करना पड़ेगा। जी प्रभु जी, श्यामानंद प्रभु। यस, इसमें एक चीज मैं ऐड करता हूँ प्रभु जी। सपोज पिता भक्त है और माँ भक्त नहीं है, तो पिता का ओनस बनता है। ये मैं तो भक्त हूँ, किंतु मेरा पत्नी की वजह से ये घर भक्त शून्य रह जाएंगे, तो पिता की डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। ये तो बिल्कुल विपर्जय परिस्थिति उत्पन्न करने वाले हैं। तो पिता भक्त है तो अपने सारे साम दाम दंड भेद सब प्रयोग करेंगे जिससे उनकी पत्नी भक्त बने। उसके लिए पूरी चेष्टा प्रचेष्टा करेंगे हर तरह से, जहाँ तक दूसरे वैष्णवों की सहायता हो, प्रेयर्स हो, गुरुदेव से जाके पूछना कि किस तरह से कर पाएंगे। माने होता है ना, जैसे जो प्रेमी भक्त है प्रेम पाने के लिए किस तरह से लालायित हो जाता है, उत्कंठित हो जाता है। उनको देखना है कि ये मेरी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस वजह से मेरी जो बच्चे हैं तो वो भक्त से विच्युत हो जाएंगे। तो पिता की डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। जो भक्त है वो तो हर तरह से बिल्कुल अपने प्रयास करे और धीरज रखे, सहनशील बने और हर परिस्थितियों को समन्वय करने के प्रयास करे और मौका ढूंढते रहे कि कैसे भी करके भक्त बनाना। मेरे कोई एक जीव ठान लेता है ना कि इस व्यक्ति को इस प्रभु जी या माता जी को भक्त बनाना है, तो वो जीव अपना प्रयास जब करता है ना, भगवान कृष्ण उसमें हाथ जोड़ देते हैं। बिल्कुल भगवान कृष्ण उस प्रयास में अपने को भागीदारी कर लेते हैं। तो जब भगवान देखते हैं ना इतनी अथाह प्रयास है, विफल नहीं जाने देंगे प्रभु जी, बिल्कुल विफल नहीं जाने देंगे, है ना। ये अवश्य होके रहेगी, क्योंकि और आपको डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो मैं नहीं कर पाऊं, ना पत्नी होंगे और ना बच्चे होंगे, ये तो बिल्कुल विपर्जय परिस्थिति उत्पन्न करने वाली मेरी जीवन में। तो पूरी प्रयास झोंकनी है प्रभु जी, पूरी प्रयास झोंकनी। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी। जी माता जी, मैं तो खाली मतलब एक मैंने किसी कथा में भागवत में सुना था, पढ़ा भी था कि जब मीरा भक्ति करती थी कृष्ण की तो वो बहुत परेशान हो गई। मतलब उसे सब परेशान करते थे, भक्ति ना कर भक्ति ना कर। तो उसने तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि मैं क्या करूं कि मुझे ना बहुत परेशान करते हैं, मुझे भक्ति नहीं करने देते। तो तब तुलसीदास जी ने कहा था कि मात पिता गुरु बंधु विदेही, वो बैरी मतलब बैरी, और तजिए तात यदि परम स्नेही, वो सब तुम्हारे बैरी हैं, उसे तुरंत तज दो। तजिए तात यदि परम स्नेही, उन्होंने मतलब जैसे जो गुरु होते हैं उन्हें जो होते हैं आजकल निर्विशेष कि भगवान को ना, उनको भी त्यागने के लिए कहा है तुलसीदास जी ने। माता पिता को भी कहा है, पत्नी को भी कहा है, यद्यपि वे परम स्नेही तो भी उनको एकदम त्याग दो। क्या माता जी ये ठीक है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी, तुलसीदास जी की वाणी असत्य नहीं हो सकती, परंतु हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो सही होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, आप नहीं ले रहे हो, मैं ले लेती हूँ। उनसे प्रेम मत करो, उनको फॉलो मत करो, परंतु वो स्थिति जहाँ मीराबाई अपने ससुराल में थी और इतनी शुद्ध भक्त थी, क्या हम उस परिस्थिति में हैं मीराबाई की परिस्थिति में? जो आज्ञा किसी को पर्सनल उसमें दी जाती है वो उसके पर्सनल कंडीशन के लिए है ना। जहाँ भगवान सामने खड़े हैं वहाँ एक अलग कंडीशन है, और जहाँ अब हम भक्ति में प्रवेश कर रहे हैं, हम भक्ति में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए अलग कंडीशन है। तो हमें आज्ञा पालन करना ही है। तो हमने पहले भी कहा कि गुरु से हम आज्ञा ले सकते हैं। तो मीराबाई ने गुरु से आज्ञा ली कि ये मैं क्या करूं अब इस परिस्थिति में। तो उन्होंने, तुलसीदास जी ने उनको बोला, और मीराबाई त्याग सकती थी। मीराबाई तो अपना घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ के भजन करने लगी,
खेतों में, जंगलों में, कहीं भी रह सकती थी, भजन कर सकती थी। क्या हम कर सकते हैं ऐसा? जी माता जी, थैंक यू माता जी इतना अच्छा आंसर देने के लिए, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, धन प्रणाम माता जी। तो धन्यवाद प्रणाम जी प्रभु जी। माता जी, आपने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया, और इस उत्तर के साथ ही में आपने जो प्रवचन के समय में कहा था अनुकरण और अनुसरण, वो आपकी बात आपके इस उत्तर से भी पुष्ट होती है। कोई बात किन्हीं काल, परिस्थितियों और व्यक्ति विशेष के अनुसार यदि उपदेश दिया जाता है गुरु के द्वारा, आचार्य के द्वारा या भगवान के द्वारा, वो हो सकता है उस समय सुटेबल हो, हम उस स्तर तक है ही नहीं, ना उस काल परिस्थिति में है, तो हम उसका अनुकरण नहीं कर सकते। तो माता जी, आपका प्रवचन बहुत ही अच्छा है, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। तो हम यहाँ विराम दे सकते हैं प्रभु जी। जी माता जी, धन्यवाद प्रणाम। यस माता जी, प्लीज। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय। किशोरी माता जी की जय। धन्यवाद प्रणाम माता जी।